मीशो इंडिया का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या लीडिंग ई कॉमर्स ऐप जब इंडिया में दोस्तों आया था तो बहुत सारे लोग मीशो को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मीशो ने पूरे इंडिया को चौंका दिया और सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप का रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया, जो कि आज तक कोई भी ई कॉमर्स ऐप अचीव नहीं कर पाया था। इसके बाद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की होड़ लग गई और सब लोग मीशो में इन्वेस्ट करने की सोचने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीशो की जो जर्नी रही है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। अगर इनके फैशनियर ऐप की बात करें जो कि सुपर फ्लॉप हुआ था, उसके बाद मीशो तक आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन लोगों ने किया था। हाल में ही क्या हुआ कि मीशो पे बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जो ऑर्डर कैंसिल कर दे रहे थे, जिससे जो सेलर का रिफंड रेट है वो बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा था। कई बार सेलर्स को जो आइटम रिटर्न में वापस मिलते थे वो कुछ और होते थे। मीन्स कुछ कस्टमर्स मीशो पे ऐसे भी थे जो उनके आइटम्स को चुरा के उसकी जगह कोई दूसरा आइटम रिटर्न कर देते थे। और कई बार तो मीशो में जो कोरियर बॉय हैं वो पिकअप लेने ही नहीं आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मीशो सेलर को आए दिन फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद मीशो ने क्या किया, मीशो ने जब देखा कि शायद उसका गेम अब ओवर हो जाएगा इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स ने मीशो पे अपना अकाउंट बंद कर लिया और उन लोगों ने मीशो पे सेल करना बंद कर दिया, तो मीशो को लगा कि शायद उसका गेम ओवर होने वाला है। लेकिन उसके बाद एक नए विजन की शुरुआत हुई और मीशो ने सॉफ्ट बैंक के थ्रू $300 मिलियन का फंड रेज किया। और मीशो फेसबुक बैक्ड कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मीशो में फेसबुक एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। तो कहीं ना कहीं जो मीशो को फंड की ज़रूरत थी, मीशो ने उस ज़रूरत को पूरा कर लिया। उसके बाद बारी थी मीशो को अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की, साथ में सेलर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने की। इसके लिए मीशो ने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे सर्वे क्रिएट किए और उनको सेलर्स को भेजा और उनसे राय मांगी, ओपिनियन मांगा। सर्वे को फिल करने के लिए कहा कि आपको कैसी प्रॉब्लम आ रही है और क्या इम्प्रूवमेंट मीशो में नीडेड है। उसके बाद देखते देखते मीशो ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया और अब बहुत सारी जो इनकी रिटर्न्स की प्रॉब्लम है, साथ में कोरियर बॉयज पिकअप करने नहीं आते थे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो रही है। हाल में ही मीशो एक बड़ा अपडेट अपने सेलर्स के लिए लेके आया, जहां पे उनकी एक स्कीम है। अगर उस स्कीम में आप इनरोल हो जाते हैं तो फिर कस्टमर आपका आइटम तब तक रिटर्न नहीं कर पाएगा जब तक वो आइटम कोई दूसरा नहीं होगा या वो आइटम डिफेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या है कि मीशो के कस्टमर्स रास्ते से ही आइटम कैंसिल कर देते हैं और आपका आइटम आरटीओ हो जाता है और वो वापस सेलर के पास में आ जाता है। साथ में कई बार मीशो के कस्टमर्स इन सारी चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और वो ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं या वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो रिटर्न कर देते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब मीशो अपने सेलर्स के लिए बड़ी स्कीम लेके आ गया है। आपको उस स्कीम में इनरोल करना है और उसके बाद फिर कोई कस्टमर्स इस तरीके से आपका आइटम वापस नहीं कर पाएगा और इन ट्रांजिट वो आइटम्स को कैंसिल भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद लगभग 50 से 70% आपके जो मीशो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद मीशो ने अपना ग्रोसरी मार्केट बिल्ड किया है और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पे काम कर रहा है। मीशो बहुत जल्दी आपको लाइव स्ट्रीमिंग फैसिलिटी भी देने वाला है, क्योंकि अभी ये फैसिलिटी बहुत लिमिटेड सेलर्स को दी जा रही है, लेकिन आगे ये बहुत सारे सेलर्स को मिलने वाली है। तो इस तरीके से मीशो आगे बढ़ रहा है और जो लोग सोच रहे थे कि मीशो का गेम ओवर हो गया, उनका सोचना बिल्कुल गलत निकला, क्योंकि मीशो अभी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है और जो इनकी प्रॉब्लम्स थी ये धीरे धीरे उसको ठीक करने में लगा है। काफ़ी हद तक ये पिकअप्स, रिटर्न्स, ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है।
कुछ चीज़ें थी जो मीशो को भी नहीं मालूम थी कि उसको इंडिया में फेस करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेलर्स ने रिपोर्ट करना स्टार्ट किया, मीशो को बात समझ में आ गई और उसने बहुत सारे सिस्टम में इंप्रूवमेंट किया है और बहुत सारा सिस्टम वो लगातार इंप्रूव कर रहा है। तो अगर आप मीशो पे सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये कतई ना सोचें कि मीशो पे कुछ भी नहीं है, मीशो बहुत खराब है। मीशो पे अगर आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स या लाइफस्टाइल कैटेगरीज के प्रोडक्ट बेचेंगे, फैशन के प्रोडक्ट बेचेंगे, होम एंड किचन के प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये प्रोडक्ट मीशो पे ज्यादा सेल होते हैं, क्योंकि मीशो पे 70 to 80% जो इनका कस्टमर बेस है वो फीमेल का है। आगे चल के मीशो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा। अभी भी वो टॉप ई कॉमर्स ऐप बना हुआ है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर आपको भी लगता है कि मीशो का गेम ओवर हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीशो ग्रो कर रहा है और आगे और तेजी से ग्रो करेगा। इसीलिए अगर मीशो पे सेल कर रहे हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो ये सारी बातें अपने दिमाग में रख लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।